बोलेगा करंट कैरिंग वायर को जो आप बोल रहे हो इसमें करंट पास करना है। बिल्कुल। कैसे पास करना है? वेरी सिंपल। इसके साथ कॉपर की तार लगाई, इधर से भी कॉपर की तार लगाई और बीच में हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। लंबी वाली साइड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमने नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, ये ऑन ऑफ स्विच लगा दिया और ये इधर जोड़ दिया। अब क्या इसमें अभी करंट पास कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो की है वो अभी ऑफ है, बीच में एयर गैप है दोनों टर्मिनल के। मैंने इसको प्रेस करके दोनों टर्मिनल्स को टच कर दिया, अब ये की ऑन हो गया। दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज्ड। और ये क्या दिखाया टीचर ने? पॉजिटिव नेगेटिव, एक सेल पॉजिटिव नेगेटिव, दो सेल पॉजिटिव नेगेटिव, तीन सेल, तीन सेल मैंने सीरीज में लगाए हैं। और जब सेल्स को सीरीज में लगा देते हैं तो उसको बैटरी बोलते हैं। और बैटरी के कौन से टर्मिनल से करंट जाता है? हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास होता है। करंट का सिंबल क्या होता है? आई। नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंटर करता है बच्चे, और का सिंबल है करंट का। करंट को मापते किस में से है? इसका इंटरनेशनल यूनिट क्या है बेटे? इसका यूनिट है इंटरनेशनल कैपिटल ए, एम्पीयर। ये आपको पिछले चैप्टर तक पता है। अब सुनो ध्यान से, शाबाश। जैसे ही वायर में से करंट निकला तो एक साइंटिस्ट ने हमें बताया कि इस वायर के कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमने कहा इर्द गिर्द, व्हाट डू यू मीन बाय इर्द गिर्द? आगे होएगा कि पीछे होएगा कि ऊपर होएगा कि नीचे होएगा इस कंडक्टर के? कहता चारों तरफ होएगा, चारों तरफ। तो जिस साइंटिस्ट ने ये बताया था, कोई बच्चा उसका नाम बोल सकता है? जिस साइंटिस्ट ने ये बताया था कि करंट कैरिंग वायर कैरीज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो नहीं बता पा रहे? उसका नाम था ओस्टर्ड। नोट कर लो सभी बच्चे, ओस्टर्ड। तो इस साइंटिस्ट ने हमें बताया करंट कैरिंग वायर कैरीज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। क्या बताया था? उसने बोला बेटे करंट कैरिंग वायर यानी के कंडक्टर वायर हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। आप सभी को पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है, उसको कैपिटल बी से लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को मापने के लिए कि ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, कौन बच्चा बताएगा उसकी क्या यूनिट होती है? कंपटीशन, रोज वर्सेस सनफ्लावर वर्सेस, ये 10th एल लिखा हुआ एक, और एक है लोटस। कौन सा बच्चा ऐसा है जो माइक पर आकर बताए उस क्लास को विनर माना जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को मापने के लिए इंटरनेशनल यूनिट कौन सा यूज होता है? सनफ्लावर में से एक बच्चा बोला तो है लेकिन मेरे को सुना नहीं अच्छे से क्लियर बेटे, दोबारा बोल सकता है? तो सभी बच्चों ने बोलना है बेटे, इसकी जो इंटरनेशनल यूनिट होती है वो कैपिटल टी से लिखते हैं, टेस्ला। अब इस पोस्टेड साइंटिस्ट को बोला हमने कि जो तुमने ये बात बोली है कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैरीज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो तुम इसको बता सकते हो कि इसके बारे में क्या और कहना चाहते हो? पहले तो हमें यही बताओ कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है। तब इस बच्चे ने हमें क्या जवाब दिया, सुनो बेटे। ये कहता आपको ये आपको ये मैग्नेटिक कंपास पता है? हमने कहा हाँ पता है। मैग्नेटिक कंपास एक छोटी सी चुंबक होती है जो शिप वाले लोग लेकर जाते हैं, और इस मैग्नेटिक कंपास का रेड पोर्शन जो होता है वो नॉर्थ होता है, रेड वाला वो नॉर्थ होता है इसका, और जो
ब्लू वाला होता है वो साउथ होता है, ब्लू वाला जो होता है वो साउथ होता है। तो हमने उसको बता दिया कि ये कंपास होती है, मैग्नेटिक कंपास है। अगर आप बिल्कुल इसको दूर अकेले में लेकर चले जाओ तो बताओ इसका नॉर्थ किधर को होता है। तो हमने बोला फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होती है या कंपास नीडल होती है उसका मैग्नेटिक नॉर्थ धरती की धरती के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है। नॉर्थ ज्योग्राफिक, जिधर को धरती का ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है उधर को ही ये इसका नॉर्थ होता है। याद रहे ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ। कौन सा ज्योग्राफिक नॉर्थ? जिसको हम चारों दिशाएं बोलते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या तो बिल्कुल सही। पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड स्टैंड के ऊपर लगा रखी है वो हिल सकता है, तो उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ बिहेव ऐसे तना रहता है हमेशा। कहता अब इस निडल को आप इस वायर के नीचे लेकर आओ। जैसे हम इस वायर के नीचे लेकर आए बेटे, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, इसकी जो हमेशा से बनी हुई इसकी डायरेक्शन है वो डिस्टर्ब होगी। वो डिस्टर्ब होगी, क्यों होगी डिस्टर्ब? मैग्नेट तो मैग्नेट के प्रभाव से ही डिस्टर्ब होती है। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द जरूर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस निडल की नॉर्मल डिफ्लेक्शन को डिस्टर्ब कर दिया। इस नीडल की डिफ्लेक्शन से हमें पता लग गया, कंफर्म हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता और वो रियलिटी में प्रेजेंट है। ये मैं पूछना चाहता था आपको, तो आपको आंसर देना चाहिए था सर, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर कैन बी डिटेक्टेड by placing the magnetic needle near to the wire, and as a result of that magnetic field the normal deflection direction of the needle gets disturbed। तो जो उसका नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, वायर के नीचे ले जाने पर ऐसा नहीं कर पाता। तो एक मैग्नेट तो मैग्नेट के प्रभाव, मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से ही अपनी डिफ्लेक्शन को डिस्टर्ब होने देगी। यहां से कंफर्म हो गया कि यस, करंट कैरिंग वायर कैरीज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। दूसरी बात, तो हमने कहा जी ओके, पहली बात आपने बोला कि करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमने मान लिया। दूसरा आपने प्रूफ भी दे दिया कि कैसे चेक करना कि वाकई वो है। और कोई बात बताना चाहते हो? कहता बस एक बात और बताना चाहता हूँ। हमने बोला जी वो भी बता दो। कहता मैं आपको बोल रहा हूं, एक मेरा रूल याद कर लो, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। हमने कहा सर वो क्या है? कहता ये क्या होता है, इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर पेपर में आपको राइट हैंड फिस्ट रूल आ जाए, FIST, तब भी इसका यही मतलब है। चाहे फिस्ट रूल आ जाए चाहे थंब रूल आ जाए, फिस्ट मैंने मुट्ठी, थंब मैंने अंगूठा, दोनों में एक ही लिखना है। हमने कहा जी ये आपका रूल क्या है? तो ओस्टर्ड साइंटिस्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कहता है जिधर को करंट जा रहा है, आप ये लगा लो मेरे पेन की टिप इधर है, उधर को जा रहा है, ओके। तो आप इस कंडक्टर को ऐसे मानो कि आपने इसको राइट हैंड में पकड़ा हुआ है। अज्यूम करना है, असली में नहीं पकड़ना, नहीं तो करंट ही लग जाएगा। आपने इसको राइट हैंड में पकड़ना है, ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, लेकिन इस मुट्ठी में पकड़ते हुए एक ख्याल रखना है, जिधर को ये करंट जा रहा है उधर को आपका अंगूठा डायरेक्शन शो करनी चाहिए। तो ये बच्चे बोलते सर यहाँ पर तो आपने एरो से दिखा दिया, तो प्रैक्टिकल लाइफ में वायर में कोई करंट जाता थोड़ी दिखता, करंट हमारी आंख से दिखता थोड़ी है। तो मैं कहूंगा बेटे बिल्कुल सही, लेकिन ये तो तुम्हें पता है ना कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रेड कलर का होता है और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा ही ब्लू कलर का होता है। नेगेटिव टर्मिनल जो हमेशा है बेटे वो कौन सा होता है? ब्लू कलर का, या कभी कभी ब्लैक भी होता है। तो आप यहां से देख लो बस, जो रेड टर्मिनल से वायर जुड़ी हुई है उसमें से करंट आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो करंट उधर जा रहा है, तो आपने अंगूठा उधर कर लिया। तो ये जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड की रोलिंग डायरेक्शन बताती है, रोलिंग। करंट
revolves around the magnetic field conductor like this. Okay, फिर से इसको इंग्लिश में बोलूं. Assume the conductor is held in the fist of the right hand such that thumb points towards the direction of the current, then direction of the curling of the fingers gives the direction of magnetic rolling field. कि जो इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड रोल कर रहा है उसकी दिशा हमें पता लग जाएगी कि वो ऐसे रोल कर रहा है या ऐसे रोल कर रहा है. दोनों में से कौन सी डायरेक्शन है उसको आसानी से हम ऐसे करेंगे कि जाती हुई तार को आप अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में पकड़ा हुआ अज्यूम करो, लेकिन शर्त यह है कि आपका अंगूठा करंट की डायरेक्शन बताए, तब जो आपकी फिंगर की उंगलियों का जो घुमाव वाली डायरेक्शन है उसी में मैग्नेटिक फील्ड घूमता होगा. मैं इसको एक बार इंग्लिश में फिर से बोलूंगा और फिर मैंने आपको क्लास में माइक पे बुलाना है, नाम लेकर आपको आना पड़ेगा, माइक पे बोलना पड़ेगा. ध्यान से सुन लेना. अब कोई बच्चा बहानेबाजी नहीं लगाएगा. अगर मैंने समझाया और आप माइक पे ना आए नाम लेने के बाद, या आप माइक पर आकर चुपचाप खड़े हो गए, तो आपकी फोटो खींच के प्रिंसिपल मैम को भेजिए. फिर से बोल रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुन ले. पहले हिंदी में बता रहा हूँ. अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिधर को करंट जा रहा है उधर को हमारे दाएं हाथ का अंगूठा हो और हमने ये माना हो कि कंडक्टर को मुट्ठी में पकड़ा हुआ है, तो जो हमारी उंगलियों के रोल करने की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ये तो था हिंदी में. अब इंग्लिश में. इफ अ करंट कैरिंग वायर is held in the fist of the right hand such that thumb is pointing towards the direction of the current, then direction of the rolling fingers gives the direction of magnetic field. एक बार फिर से सुन लो, बताना होगा, कोई बहानेबाजी नहीं कर सकता. If the conductor is current carrying conductor is held in the fist of the right hand such that thumb points toward the direction of the current, then direction of the rolling of the finger gives the direction of magnetic. अब मेरे को ये बताना है, ध्यान से सुन लो. लोटस में अभिनूर बराड़ करने एक बच्चा है, जल्दी आ जाओ माइक पर. अभिनूर बराड़. लोटस में अभिनूर बराड़ अभी तक खड़ा नहीं हुआ बच्चा. कोई बच्चा बताए बेटे ये कहां पर है, माइक पे बताए कोई बच्चा लोटस का. वेयर इज दिस स्टूडेंट? मैम आप हेल्प करो ना प्लीज, क्लास में बैठे हैं. अभिनूर बराड़ को आप भेजिए माइक पर. कौन है लोटस में? हाँ जी, अभी नूर बराड़ माइक पे आना पड़ेगा. इस बच्चे को क्लास आगे चलेगी तब चलेगी. ये पड़ा मार्कर, इस बच्चे को आना पड़ेगा. अरे इतनी देर से बैठी रही ना, पहले तो मैं तुम्हारी फोटो ही खींच लूं डिसओबीडिएंट स्टूडेंट की. अब बताओ इंग्लिश में. डिफाइन, हाउ विल यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर. फोटो को फॉरवर्ड करो प्रिंसिपल. हाउ विल यू find the magnetic field around the conductor? Yes. Yes. मैंने बोला था आपको बोलना पड़ेगा, चुप नहीं खड़े हो सकते आप. मेरे से पूछ लो एक बार पूछना है तो, वरना बताना तो पड़ेगा. माइक के सामने आओ जरा, कैमरे के सामने आए. ये बच्चा मेरे को दिखता नहीं है. कैमरे के स्पेक्स वाले बच्चे के पास आकर खड़े हो जाओ. सेंटर लाइन में बैठा है, सेंटर लाइन में बैठा है लोटस में स्पेक्स वाला बच्चा फर्स्ट बेंच, उसके पास आकर खड़े हो, तभी दिखोगे मेरे को कैमरे में. हाँ, अब आपको ये इंग्लिश में बताना है, नहीं तो हिंदी में बताओ कम से कम. आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताओ. चुप नहीं रह सकते तो छोड़ ही दो, ये तो ऑप्शन ही खत्म है. नहीं बोल रहा ना. हाँ जी, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. मेरे से पूछना है, दोबारा मेरे से पूछना है.
है, मैं दोबारा भी बता सकता हूँ, लेकिन पकड़ बिना बताए नहीं जा सकते आप अपनी सीट। आप जा नहीं सकते, जितना मर्जी हंस लो बेटे, जितना मर्जी हंस लो, क्लास वापिस नहीं जा सकते सीट। आपको बताना ही है, मेरे से पूछना, दोबारा से पूछो। सर चित्र तो फिंगर्स रोल का दिया लेकिन कब, लेकिन कब कब, कौन से हाथ में पकड़ना है, अंगूठा किधर रखना है, सब बताओ। हाँ बस बस चाहिए थी, शाबाश, बैठो 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 बेटे, जबरदस्ती करा मैंने, आपका हौसला खुल गया। अब ये बच्चा पेपर में लिख सकता है, बस इतनी बात थी, इतनी बात ही, ये हौसला ही खोलना होता है बच्चे का, और कुछ। तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, पर थोड़ा सा इसको मेरे को सपोर्ट पड़ा, इसको, इसने हाथ का नाम नहीं बोला साथ में, तो राइट हैंड बोलना जरूरी है भाई। इफ यू हेल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड फिस्ट such that thumb points toward the direction of the current, then direction of the rolling of the fingers gives magnetic field. अभी एक बच्चा मैंने रोज में से भी बुलाना है, रेडी हो जाओ, एक बार बोल के देख लो मुंह में से, आना तो पड़ेगा ही आपको। रोज में से मेरे को चाहिए बच्चा प्रभदीप सिद्धू, जल्दी आ जाओ। हाँ बेटे, इंग्लिश में बोल के बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट हैंड फिस्ट रूल। कैमरे में आ जाओ और माइक पकड़ लो। माइक कहाँ है आपका, बोलो ऊंचे से बोलो, अच्छे से बोलो बेटे, मैं कह रहा हूँ व्हाट इज मेंट बाय राइट हैंड फिस्ट रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो मैंने देखा बेटे, ये जो सिद्धू करके बच्चा था ना, एक मैं चीज बताना चाहूंगा, इस बच्चे ने बताया तो है, थोड़ा सा इसको आता भी है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी कमजोर है, नॉट माइंड। तो आप लोग कभी कभी पेपर में इसलिए भी नहीं लिख पाते, आपके कई बार टेंसेस कमजोर होते हैं। सभी बच्चे इंग्लिश के ट्रांसलेशन टेंसेस को अच्छे से करो, अगर आप आंसर देना चाहते हो इंग्लिश में पेपर में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटे। एक बात और याद रखनी है, मान लीजिए ये एक मैंने आपके पास सॉफ्ट आयरन का पीस रख लिया, सॉफ्ट आयरन। ओके, सॉफ्ट आयरन का मतलब ये नहीं होता कि नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन का मतलब है इस आयरन के अंदर थोड़ी बहुत कार्बन की कंटेंट डाली हुई है, कार्बन की। ओके, तो इसके ऊपर हमने कॉपर की वायर लपेट दी, ये लो, ऐसे गई, इधर से निकली, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, और ये वायर इधर आ गई, और इधर से इधर आ गई, ये ऑन ऑफ स्विच लगा दिया, जिसको आप की भी बोल सकते हो, और ये मैंने लगा दी बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। कोई बच्चा बता सकता है ये मैंने किस चीज का डायग्राम बनाया, अकॉर्डिंग टू 8th क्लास नॉलेज, व्हाट इज दिस डायग्राम, क्या नाम? तो आप लोगों ने आंसर सही बताया, बिल्कुल सही, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये सॉफ्ट आयरन का पीस बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, एक पोल इसका नॉर्थ बन जाएगा, एक साउथ। अब मेरे को सारी क्लासों में से जो बच्चा आंसर दे देगा, वो सारे बच्चों में से स्कूल में ब्राइटेस्ट है, ब्राइटेस्ट, जो अब जवाब दे देगा विद रीजन, विद रीजन देना है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का इधर नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बनेगा, या फिर इधर साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा। ग्रीन कलर वाला लिखा हुआ सही है या व्हाइट कलर वाला लिखा हुआ सही है, और क्यों? शाबाश। इलेक्ट्रोमैग्नेट का दोनों पोल्स में से कौन सा पोल, मैग्नेटिक पोल किधर बनेगा और क्यों बनेगा? व्हाइट कलर। बिना रीजन के देने ही नहीं जवाब, ऐसे तो दो ऑप्शन है, कोई तो होएगा ही दोनों में से,
ऐसे तो कुछ ना, अगर रीजन आता है तो बताओ, माइक पे आ जाओ, नहीं तो नहीं। तो मैं देखता हूँ रोज में से एक भी बच्चा, कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा, रोज में नो। तो मैं देख रहा हूँ सनफ्लावर में है कोई बच्चा, प्लीज रेज योर हैंड। नो। लोटस में नो। ओके, कौन सा 10th एल वाला लंबे वाला सेक्शन, वो डिम हॉल में बैठे हैं शायद, उसमें भी किसी बच्चे का हाथ नहीं खड़ा। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ जरूरी थोड़ी है सारी बातें पता ही हो, बच्चे ही है आफ्टर ऑल। तो मैं इसको बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। आपने एक बच्चा कोशिश कर रहा है रोज में, आगे बेटे बताओ। Because the gas passes from north side to south. नहीं, आप मेरे को ये बताओ, व्हाइट वाला सही लिखा है या ग्रीन वाला सही? Green. White. White. बैठो बैठो बैठो, फिर भी आपको सबसे ज्यादा शाबाश, क्योंकि पूरे बच्चों में से सिर्फ आप बच्चे निकल के आए हो जो बोल सके, हौसला कर सके। ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाए इसमें क्या है, बच्चे में हौसला तो है माइक पे आने का। तो देखो बेटे, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखो कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। ओके, तो आप एज एन ऑब्जर्वर चाहे इधर खड़े हो जाओ चाहे इधर खड़े हो जाओ, दोनों में से किसी एक तरफ खड़े हो जाओ और पहले करंट की डायरेक्शन बना दो। करंट ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो घूम के नीचे से फिर ऊपर आया, फिर नीचे से ऐसे घूम के फिर ऊपर। तो चाहे आप इधर खड़े हो जाओ चाहे इधर खड़े हो, मान लीजिए आप इधर खड़े होकर देख रहे हो, तो बेटे आपने ये देखना है कि आपने देखना है ऐसे खड़े होकर ये करंट जो है मेरे को क्लॉकवाइज दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। देखो ये करंट ऐसे जा रहा है और सामने दीवार पे अगर क्लॉक लगा होता है उसकी हैंड्स भी ऐसे जाती है, उसकी सुइयां भी ऐसे जाती है, और ये करंट भी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो याद रखना बेटे, तो याद रखना ये वाले मेमोरी टूल मेरा CLOCKWISE, तो इधर साउथ बनेगा। और दूसरी तरफ से अगर ये कोई दूसरा बच्चा खड़ा होकर देखता है तो उसको यही करंट बैक साइड से एंटी क्लॉकवाइज देखेगा। देखो ऐसे करंट ऊपर को चढ़ रहा है, उसको पीछे से देखेगा तो एंटी क्लॉकवाइज याद निकलेगा। तो एंटी में सभी बच्चे मेरे स्पेलिंग याद रखेंगे, एंटी, एन को कैपिटल करा है टीचर, तो इधर से नॉर्थ बनेगा उधर से साउथ बनेगा। और एंटी क्लॉकवाइज को एक और वर्ड से भी बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉक। तो काउंटर में भी एन के स्पेलिंग, एंटी में भी एन के स्पेलिंग, और नॉर्थ में भी एन, और क्लॉकवाइज में एस कैपिटल। ठीक है, ये मेमोरी टूल हमेशा याद रखना, इसमें से लिखा हुआ व्हाइट वाला सही। तो कोई बच्चा मेरे को बोले सर इसका मतलब मैं इस बैटरी को ब्रेक करके ऐसे घुमा के फिर से लगा दूं, यानी मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को बदल दूं आपस में, तब ये जो आपने व्हाइट वाले पोल्स बोले हैं तो क्या वो ग्रीन वाले पोल्स बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे, क्योंकि फिर इस बच्चे को, इन बच्चों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हो जाएगा उनका। तो मेमोरी टूल, क्लॉकवाइज में एस को याद रखना है कैपिटल, एस स्टैंड्स फॉर साउथ आल्सो, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ को। तो जो नॉर्थ है दूसरा नेचुरली साउथ हो गया। तो इस डायग्राम के मुताबिक ग्रीन वाला गलत है, व्हाइट वाला सही। जिन बच्चों को ये समझ आ गया टूल, प्लीज रेज योर राइट हैंड। शाबाश, फीडबैक दो, फीडबैक दो टीचर को, अगर समझ आ गया आपको राइट हैंड खड़ा करो। सनफ्लावर में से एक भी बच्चे का हाथ नहीं खड़ा हुआ, मैंने कैमरा ही ऑफ कर देना है सनफ्लावर का। आई वांट दी फीडबैक कि आपको ये समझ आ गया कि नहीं, किधर क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। कैमरा ऑफ कर दो यार सनफ्लावर का, मैंने नहीं पढ़ाना इस क्लास। मैं पूछ रहा हूं आपको, एक तरफ अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, समझ आ गया तो राइट हैंड, खाली नहीं बैठ सकते। सनफ्लावर, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट देन ओके, सभी को समझ आ गया। तो अब यहां से आज के बाद आपने कभी भूलना नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेट का कौन सा पोल क्या बनेगा, ठीक है।
बॉय को दिख रहा था ये क्लॉकवाइज, तो इसने साउथ बनाया। गर्ल को दिख रहा था ये करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो इसने इधर नॉर्थ बनाया। दोनों में से एक ऑब्जर्वर खड़ा करने की जरूरत है, दूसरा पोल अपने आप पता लग गया। ओके, तो ये था हमारा। एक चीज और, अगर मैं यहां पर मैग्नेट शो करता हूं तो इसका ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं और ये साउथ पोल मान लेते हैं, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चुंबकीय लाइनें निकलती हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर करती हैं। बेटा क्या नाम बोला इसका? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इसका एक नाम और भी होता है, वो भी बोल सकते हो आप, फील्ड लाइन। फील्ड लाइन, इन लाइंस की खूबी क्या है? ये ऊपर नीचे सारी तरफ होती है, हालांकि मैंने एक ही तरफ दिखाई। तो मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर से होती हैं, तो आप ऐसे बोल दो नॉर्थ टू साउथ, जैसे कि मैंने बताया है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको साथ में ये भी बोलना है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अमिट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंटर एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। अगर इनसाइड द मैग्नेट हो तो इनकी डायरेक्शन ऐसे हो, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज्ड लूप बना देती हैं। पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है बच्चे, जब भी ये नॉर्थ से बाहर निकलेंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स 90 डिग्री का एंगल बनाकर निकलेंगी, और यहाँ साउथ पे 90 डिग्री का एंगल बनाकर एंटर करेंगी। अगर साइंस के प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलूं तो आई विल से magnetic lines of force emit from the north pole perpendicularly and enter at the south pole perpendicularly। क्लियर है? और एक बात सुनो, अगर मैं, योर अटेंशन, अगर मैं इतने हिस्से को दिखाऊं, इतने हिस्से को दिखाऊं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, राइट? तो अगर कोई बच्चा यहां से खड़ा होकर देखेगा इसको, तो इसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सामने फ्रंट एरो का जो फ्रंट होता है टिप, वो एक डॉट के रूप में दिखेगा। लेकिन जो बच्चा बैक साइड से इस एरो को देखेगा उसको ये क्रॉस के रूप में दिखेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर पेपर में उसने बहुत सारे डॉट बता ऐसे लगा रखे हैं, डॉट लगा रखे हैं, और उसके बाद बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड शो करा हुआ है, तो इसका मतलब है सारे एरोज बाहर को आ रहे हैं, आप एज एन ऑब्जर्वर उनको देख रहे हो, आपको सभी के डॉट दिख रहे हैं। तो अगर डॉट के साथ मैग्नेटिक फील्ड पेपर में दिखाया जाए तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इसी तरह कोई बच्चा बोलता है सर इसका मतलब तो फिर जिस, अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसेस से दिखा रखा हो किसी जगह पर, तो इसका मतलब सारे एरो अंदर को जा रहे हैं, तभी क्रॉस दिख रहा है पीछे से सभी का। सारे एरोज को बैक साइड से देखें तो क्रॉस दिखेगा। इसका मतलब अगर ऐसे दिखा रखा है तो आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, इनवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ, फ्रॉम द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड आप लिखोगे नोटबुक, ब्लैक बोर्ड। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को इन दोनों डायरेक्शंस का मीनिंग समझ आ जाओ। अगर यस तो प्लीज रेज योर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? फीडबैक चाहिए होती है। लोटस में कोई बच्चा नींद में ही बैठ, ओके थैंक यू थैंक यू। अब मैंने और भी बातें बतानी है। क्या? अगर किसी जगह पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल ऐसे इक्वी डिस्टेंट दे रखी हो, पैरेलल दे रखी हो, उनका आपस में गैप भी सही हो, तो इसका मतलब है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सारी जगह पर बराबर की वैल्यू का है, ना कहीं ज्यादा है स्ट्रॉन्ग है, ना कहीं कम स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब है ऐसे फील्ड, ऐसे को बोलते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
और क्योंकि एरो इधर से इधर जा रहे हैं, इसका मतलब इधर कोई जरूर नॉर्थ है और इधर कोई जरूर साउथ है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो मैनी पैरेलल एरोज रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका इस फील्ड में इतनी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, उसकी ताकत कांस्टेंट रहती है। आप सभी को हम यूनिफॉर्म में स्कूल में क्यों बुलवाते हैं? इसलिए बुलवाते हैं ताकि सारे बच्चे एक ही जैसे दिखें। यूनिफॉर्म मैंने एक जैसा, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो यूनिफॉर्म में बुलाने का मतलब ये होता है क्लास में, ताकि कोई मेरे जैसा घटिया टीचर हो तो वो अमीर और गरीब बच्चे में फर्क ना पैदा कर सके, सभी को बराबर की नजर से देख सके, उसको पता ना लगे कौन से बच्चे की फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी है, सभी को बराबर ट्रीटमेंट मिले। दैट इज व्हाई द कल्चर ऑफ यूनिफॉर्म इज देयर इन द स्कूल्स। ओके, और एक बात बताते हैं आपको, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, अगर वो ज्यादा टाइट होंगी तो म्यूचुअल गैप कम होएगा, तो ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो ये ऐसे रिप्रेजेंट करती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म, लेकिन बी और बी डैश की ताकत आपस में अलग अलग। इनकी ताकत को किस में मापते हैं? टेस्ला यूनिट में। मैंने पहले भी बोला था, कैपिटल टी, टेस्ला। तो बच्चा बोलेगा सर ये ज्यादा टेस्ला का है, ये कम टेस्ला का, यही कहना चाहते हो ना? आंसर इज यस। क्लियर है? और एक बात सुनो, एक मैग्नेटिक लाइन फोर्स अगर ऐसे जा रही है, ये क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। दूसरा नाम क्या बोला था? फील्ड लाइंस। मान लीजिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है और मैं अपने बच्चों से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, डायरेक्शन देखना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। शाबाश, ध्यान से सुन लेना, मैं किसी भी बच्चे को माइक पे बुला सकता हूँ, बोलना पड़ेगा आपको, चुप नहीं रह सकते, ठीक है? क्लास टीचर आपके हो सकता है थोड़ा बहुत आपका सॉफ्ट एंगल से देख लें, मेरे को तो मैंने बुलाया, बताना पड़ेगा आपको, इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा, वरना तो मेरे को सीधा सिंपल फार्मूला, क्लिक द फोटोग्राफ, सेंड टू द प्रिंसिपल एंड रिक्वेस्ट हर टू सेंड इट टू द फादर ऑफ द चाइल्ड। सो सिंपल। तो फिर जिस जगह पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली हो, को वो कोई ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है, वहां पर आपने टेंजेंट ड्रा कर देना है। टेंजेंट क्या चीज ड्रा करनी है? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को टच करती हुई जाती है। जैसे जूनियर में आप पढ़ते थे, सर्कल से टच करती हुई लाइन को टेंजेंट बोलते थे। ऐसे ये सर्कल की बजाय अगर कर्व हो, व्हाइट कलर वाला कर्व है मैग्नेटिक लाइन फोर्स, और पी ऑब्जर्व पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रा कर दिया, टेंजेंट का एरो ग्रीन कलर वाला टीचर ने उधर को लगाया, क्योंकि व्हाइट वाला एरो भी उधर जा रहा है। अगर ये कहीं ऐसा होता, अगर ये कहीं ऐसा होता कि चुंबकीय लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को आ रही होती, तो मैंने फिर टेंजेंट की डायरेक्शन भी इधर ही करनी थी। तो जिस तरफ टेंजेंट की डायरेक्शन होती है, उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो आप कहोगे एट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी ऑब्जर्वेटरी पॉइंट P, if we draw the tangent, whatever will be the direction of the tangent, that will be the direction of magnetic field। ये बात आपको याद रखना। एक और बात, दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में कभी भी कट नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2, ये कभी भी आपस में कट नहीं कर सकती। अब पेपर में कई बार पूछते हैं आपसे, क्यों नहीं कट कर सकती? आप कहोगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके ऊपर एक टेंजेंट इधर को ड्रा करी जा सकती है, टेंजेंट नंबर 1 कह दो इसको। लेकिन उसी पॉइंट पर एक ये व्हाइट कलर की भी टेंजेंट हो सकती, ये दूसरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर ये टेंजेंट 2। तो इससे क्या हुआ? जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी
आपने 9th क्लास में पढ़ा था वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन रख सकती हैं, ये पक्का नियम है, 100% गारंटेड नियम है। तो अगर ये दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट कर रही होती तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P के ऊपर व्हाइट कलर की टेंजेंट और येलो कलर की टेंजेंट दो डायरेक्शंस बन जाती। इस रूल के मुताबिक दो डायरेक्शनें हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकती है एज पर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। यहां से हमें पता लगता है टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर कट ईच अदर। मेरे को इसको मैं इंग्लिश में बताऊंगा, उसके बाद एक बच्चे को बुलाऊंगा मैं माइक पर, उसको बताना होगा। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है पेपर में, how can you say that two magnetic lines of force never cut each other? The answer is, at the point of intersection you can draw two tangents, and as per the basic rule the direction of the tangent gives the direction of magnetic field. Therefore at the point of intersection magnetic field is said to be having two possible directions, but at the same time we know magnetic field is a vector quantity, and as per the basic inherent property of a vector, at a particular point vector can have only single direction, single, नहीं तो vector की definition ही खत्म। Hence we conclude that two magnetic lines of force never cut each other. बाकी की बात कल करेंगे। जिन बच्चों को ये पॉइंट समझ आ गया वो मेरे को हाथ वेव करके दिखा दो, यस सर समझ आ गया, बस लास्ट इंडिकेशन और फीडबैक। वेव योर हैंड दिस वे इफ यू हैव अंडरस्टूड। बेटा अगली बार मिलते हैं, अब आप मैथ पढ़ो। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। नहीं तो असाइनमेंट मिल गई आप सबको? ओपन दिस असाइनमेंट स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रूविंग क्वेश्चंस। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में? प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में, कुछ और में? यस, ट्रिग्नोमेट्री में बेटा कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है? 8.3। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना होता है बच्चे? राइट, बेटा प्रूविंग वाले जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चंस आर देयर इन योर एग्जाम, राइट? और जनरली जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द थ्री आइडेंटिटीज। याद है बच्चों? फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है, कौन बताएगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, प्लीज एनीबडी? व्हाट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू? एक बच्चा बताए कोई आके बेटा, ताकि क्लियर समझ आए मुझे। यस, 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? व्हाट इज द नेक्स्ट वन? द थर्ड एंड द लास्ट वन। और secant square theta is equal to 1 plus cos square theta. now if you see all these three identities carefully, it has all the trigonometric ratio. We have sine, cos, tan, cot, secant, cosecant. All trigonometric ratios are there. Yes, so we can find out the value of any trigonometric ratio from these identities. Is this clear?
So whatever we have to find, we have everything in these three identities. You know how to use these identities. Suppose you have to put the value of sine square theta. What will be sine square theta? Okay, we have shifted cos square theta on the right side and it becomes 1 minus cos square theta. Similarly, cos square theta will be equal to 1 minus sine square theta. Now we'll do how to do the proving questions. Bache, there are 3 steps involved. 3 steps to solve most of the, I'm not saying 100%, most of the question can be solved by these 3 steps. Please write these 3 steps. First step is convert all trigonometric ratios. You know what is trigonometric ratios? What is trigonometric ratio? Actually, we call it sine theta, cos theta, tan theta. These all are trigonometric ratios. Because what is the sine theta? Perpendicular upon hypotenuse. So that is the ratio of perpendicular to the hypotenuse. Cos theta is the ratio base to the hypotenuse. So they are known as trigonometric ratios. Actually, what happened in rows? Please settle down fast. No movement. So convert all trigonometric ratios into sine and cos form. क्या meaning हुआ? If the question we have secant theta, so can we write this as 1 by cos theta? If we have cot theta, can we write this as cos theta by sine theta? So this is the first step. Convert all trigonometric ratios into sine and cos form. Second step क्या रहती है बच्चे? Apply algebraic operations. Algebraic operations like कर सकते हैं algebraic identities और LCM or rationalization or factorization, right? So you can use any 3 of these things or altogether all also. Beta, please no talking. No talking, right? So पहला step क्या हो गया? Convert all trigonometric ratios into sine and cos form. 10 rows. 10 rows. हेलो, ये बच्चा जो बीच में बात कर रहा है ना, लेफ्ट साइड पे 2 बच्चे, दोनों आ जाओ जरा, माइक पे आ जाओ दोनों बच्चे जरा। हाँ जी, हाँ, ये जो स्टूडेंट है जिसके साथ में बैठ रहा है ना, ये बच्चा प्लीज खड़ा हो जाए, इसके साथ वाला प्लीज प्लीज कम। अभी ये जो आके बैठा है ना स्टूडेंट, एक इसके साथ वाला बच्चा प्लीज खड़ा हो जाए। Any teacher there? Any teacher is present in the class 10th rows? नहीं, आप नहीं बेटा, आप तीनों बैठ जाइए। आपकी ये एडजेसेंट वाली रो में जो बच्चा बैठा है, जिसके पास, हाँ जी, ये वाला, और इसके साथ में अगले बेंच पे जो सरदार जी बैठे, इसके आगे वाले सरदार जी जो है, जो कैमरा से बाहर निकल रहे हैं अभी, हाँ, आपके साथ वाला बेटा, हाँ जी, आ जाओ दोनों, आ जाओ जरा। हाँ जी, क्या बताया बेटा मैंने अभी? सर 3 स्टेप सदस्य। हाँ जी, 3 स्टेप सदस्य। क्या बहुत अर्जेंट बातें चल रही थी आपकी दोनों की? नहीं सर, Why you are disturbing the entire classes? वर्कशीट मांग रही है बेटा, वर्कशीट मांग रहे तो पहले जो करा रहा हूं मैं वो देखिए ना। Why you disturbing both of you? आपकी वजह से 100 से ऊपर बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं दोनों की वजह से। Please sit down. Yes. So second step is beta apply the algebraic operations, like you have to apply algebraic identities, rationalization or LCM or factorization. Any of these or all of these, right? Now third step is, now what is the third step? Apply any of the 3
trigonometric identities, right? Any of the three trigonometric identities. You can do around 80-90% question by applying these three things, right? If you apply all these things properly, you can do 80 to 90% question. But yes, there are exceptions also, right? So that you will understand by the practice. So we'll do some question from the assignment and I'll show how to apply these three steps. Is this clear, bachcho? Right? So please open your assignment, students. ठीक है, चलिए आज हम क्या करते हैं, असाइनमेंट को ना नीचे से शुरू करते हैं. सबसे बॉटम वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपके पास. व्हाट इज दिस? प्रूव दैट secant a into 1 minus sin a into secant a plus tan a equal to 1. Right? We have to prove that secant a into 1 minus sin a into secant a plus tan a is equal to 1. Right? So now I'll show you how to apply these three steps. So first what you have to do, student, this is on the left side, so this is called left hand side, this is right hand side. What we do, we take left hand side, solve that and prove that side equal to right hand side. So first of all, we'll take left hand side. What is left hand side? Secant a 1 minus sin a into secant a plus tan. Right, बच्चों? Now what was the first step? कौन बताएगा? What was the first step? Step 1 क्या था बेटा? Convert all the trigonometric ratio in the form of sine and cos. Now if you observe this is in secant form, this is sine already there, this is secant, this is tan. So can we convert these three into the form of sine and cos? So how we can convert secant? Can this be written as? Is this clear, bachcho? Is it clear? Now this will remain as it is, and secant a can be written as 1 by cos a plus sin a by cos a. Is it clear, बच्चों? Any doubt यहाँ तक बताइए जरा. पहला स्टेप क्लियर हो गया ना आपने? एवरीथिंग जो है अब मेरे पास क्वेश्चन में साइन और कॉस की फॉर्म में है. व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे यहाँ पे हम? व्हाट आर द सेकंड स्टेप? कैन वी टेक द एलसीएम ऑफ दिस ब्रैकेट? तो सेकंड स्टेप, अभी फर्स्ट स्टेप तक क्लियर है ना? सो नाउ वी विल अप्लाई द सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप आई हैव टोल्ड यू हैव टू अप्लाई ईदर वन or all of the things. So first step we are applying, we are taking the LCM of this bracket. When you taken the LCM, what is the LCM? Cos A. This becomes. Any doubt in this step? Another thing from the second step, what we can do, we can apply the algebraic identity. Which identity we can apply? A minus B, A plus B. Can we multiply this? 1 minus sin A into 1 plus sin A. What it becomes? 1 minus sin A into, in the numerators, bachcho, you have multiplied this. Denominator will be multiplied separately. Cos A into cos A. So when you multiply 1 minus sin A into 1 plus sin A using the algebraic identity A square minus B square. So what it becomes? A square minus B square. Is this clear? Any doubt in this? तो बेटा सेकंड स्टेप हमारा फिनिश हो गया है यहाँ पे, राइट? तो सेकंड स्टेप में हमने दो स्टेप्स लगाए हैं. We have used two things. First step में we have applied the LCM and then we have used the algebraic identity, right? Now what will be the third step? This 1 square can be written as only 1
1 square can be written as 1 only, right? So now what is the third step? Apply any of the algebraic identity. Sorry, trigonometric identity. So which trigonometric identity we can apply here? Yes, कौन बताएगा? Please raise your hand. Which trigonometric identity we can apply here? Anyone from Lotus? 1 minus sine square a is equal to? तो थर्ड स्टेप आ गया बच्चों हमारा. What is the third step? Apply any of the one trigonometric identity. So ये दोनों cancel हो गए and we got 1 which is equal to right hand side. Have you understood बच्चों how to do the question? First step is convert everything into sine and cos form. Second step is apply the algebraic operations. Third step is apply the trigonometric identities. Any doubt बच्चों? Any doubt? चलो next question पे चले बेटा. Now we'll be doing the question number 8. ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लेवल है, तो पहले हम इजी से करते हैं बच्चों. Now question number 8. What is question number 8? Prove that sin A minus 2 sin cube A upon. डाउट हाँ जी बोलिए बेटा, क्या डाउट है? हमारे पीछे करो. हाँ जी देखिए जी, बोलिए बेटा क्या डाउट है? नहीं आती हिंदी. बेटा बोलिए क्या डाउट है, आप बोलोगे तभी पता चलेगी. ट्रिग्नोमेट्री कट्टी नहीं आती हिंदी, जिवें ਆਪਾਂ cos ਕੱਟਦਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. लिखना नहीं आता मतलब? ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਟਾ. Tell me what he want to convey. ਸਾਰੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ. अच्छा जी, नो प्रॉब्लम जी. बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आप जो बोल रहे हो ना, हम क्या नहीं शो करते, मैं बता देता हूँ बेटा. अगर ये लिखा हुआ है cos A इक्वल टू cos 30, आप इसको नहीं कट कर सकते. नो, दिस इज रॉन्ग, बट यू कैन कट दिस. मैंने cos स्क्वायर को नहीं कट किया, मैंने पूरे पार्ट को कट किया. गॉट इट? आप ये चीज नहीं कट कर सकते, ये कट कर सकते हो. एनी अदर डाउट? तो कंफ्यूजन ये है कि ये वाली कटिंग और वो वाली कटिंग दोनों डिफरेंट है बेटा. क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, ये भी बता देता हूं मैं. व्हेन यू आर कटिंग cos और sin alone, there is no meaning. There is no meaning for this. It has only meaning when it's some angle is attached to this. Now what this A represent? This is angle. You cos A is not the product of cos and A. वो product नहीं है बच्चे. It has the meaning only if it has cos A. Is this clear? तो आप इस केस में कट नहीं कर सकते, ये कर सकते हो. Any other doubt? ठीक है, प्लीज सिट डाउन. आई एम हैप्पी यार, पहली बार आप लोगों ने क्वेश्चन तो पूछा. ठीक है ना? प्लीज कीप आस्किंग क्वेश्चंस, राइट? राइट जी. So we were doing the question number 8. This is sin A minus 2 sin cube A upon 2 cos cube A minus cos A equal to 10. Right, Mitchell? Now what we have to do, we have to first take left hand side. Left hand side is sin A minus 2 sin cube A upon 2 cos cube A minus cos A. Now students, I have made you write the first step as convert into sin and cos. But here everything is sin and cos form.
right? Everything is in sine and cos form. So there is no need to apply the first step. So we'll start with the second step. So what will be the second step here? What will do in the second step? बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए जरा यहाँ पे. What we can do? Very good. Can we take sine a common in the numerator? And cos a common in the denominator. Now what we shall do? First step complete, second step complete हो गया. So you could have done taking the common. Now what will be the third step? Third step क्या होता है बच्चों? The third step, apply the trigonometric identity. Now you have to apply here trigonometric identity. But where? कहाँ पे apply कर सकते हो? See, in the numerator it is sine square a. In the denominator it is cos square a. Can you convert either of them into sine or cos? Means, can you convert this one into sine के प्लेस पे cos या फिर इसको cos के प्लेस पे sin? ठीक है, हम दोनों में से कोई एक कन्वर्जन कर लेते हैं, right? So we are doing here, let's say, है जी, कोई क्वेश्चन बेटा? इसको हम एज इट इज रखते हैं 2 sin square a को. You can do any of the conversion, whether you convert the numerator or denominator. I am converting the denominator. In place of cos square a, I am putting 1 minus sin square a. तो यहाँ पे हमने थर्ड स्टेप लगा दिया बच्चों. Is it clear? Whenever you are doing the substitution, do it correctly. So in the place of cos square a, you are substituting 1 minus sin square. Now you solve this. Solve करो बच्चों, बताओ जरा क्या आ रहा है. I will ask the question from any one of you. Please solve this. Denominator में जो ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व कीजिए जरा. मैंने इसको स्क्वायर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर है बेटा, क्यूब नहीं है. क्या आया सॉल्व करके? 1 minus 2 sin square है. अभी कौन बताएगा डिनोमिनेटर में क्या है? प्लीज रेज योर हैंड जिस बच्चे ने कर लिया है. और आई विल कॉल समवन, एनीवन फ्रॉम दिस. एल कौन सा सेक्शन है बच्चे जो हॉल में बैठे हैं ना? प्लीज एनीवन कम. मैम समवन, तो हॉल में बच्चे बैठे हुए हैं ये. जल्दी आ जाओ बच्चे, जल्दी आ जाओ. हाँ जी, माइक ऑन कीजिए. हाँ जी बेटा, क्या आया डिनोमिनेटर में? क्या आया आपके पास? 2 minus हाँ जी, 2 minus 2 sin a 2 sin square a हाँ जी, minus 1 वेरी गुड. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ਜਿਹੜਾ minus ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ 1 बेटा, ये 2 minus 1 इट विल बिकम 1, राइट? तो मैं इसको चेंज करके यहीं पे लिख देता हूँ. ये 1 minus 2 sin square हो गया. So now this, please sit down बेटा. Now this bracket in the numerator and denominator both are same.
This is also 1 minus 2 sine square A. This is also 1 minus 2 sine square A. This entire will be cut. So sine upon sine A upon cos A we are left with, which is equal to NA, and that is what we have to prove. Right, bachcho? Is this clear? Is it clear? चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं बेटा. Understood how to use the 3-step process. कैसे 3 स्टेप वाला प्रोसेस यूज करना है बच्चों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नाउ लुक एट द क्वेश्चन एट द टॉप. प्रूव द क्वेश्चन. The question 1 is one of the most important question of the topic. Right. Look at this question. Now, this question is different. इसमें वो जो 3 स्टेप जो प्रोसेस है ना वो नहीं लगेगा बेटा. राइट. तो दिस इज एन एक्सेप्शन. कैसे करना है ध्यान से समझना. Everything is in secant and tan form. So what we'll do, we'll replace this one by the identity. We have secant square theta. Right? If I take tan square theta on the left side, it becomes 1. So in the place of 1 in the numerator, better note this thing. You have to change 1 in the place of numerator only, not in the denominator. So what we'll do, we'll make this in case of this one, apply this trigonometric identity. Right? And it should be right question? Not clear in this step. Now what will be the next step? What will be the next step? Here you can apply a square minus b square. Here apply the identity of a square minus b square. That is a plus b into a minus b. तो बच्चों यहाँ तक any doubt till now? Any doubt till now? Next step क्या होगा बच्चों, कौन बताएगा? बेटा ये रोज में ना सबसे लास्ट वाला स्टूडेंट जो बैठा हुआ है, मेरी लेफ्ट साइड वाला, फॉरवर्ड मैम के अपोजिट, दोनों आ रहे हो. हाँ जी बच्चे, होगी गप्पे. आई एम डूइंग द क्वेश्चन. क्या होगा नेक्स्ट स्टेप बताओ जरा. व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? हाँ जी, माइक हाथ में लेके बोलो बेटा. मैं जब क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन मारने को गप्पे मार रहे हो पीछे वाला पूरा ग्रुप.
ठीक है, अभी आप लोग आए हो, अभी भी पीछे गप्पे चल रही है। बेटा आई एम टेकिंग दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब आपके एग्जाम में आएगा तब आप इधर उधर देख रहे होंगे, तो कोई आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, देखो tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, same thing, we can take common, this bracket can be taken common, tan theta plus tan theta, so we will take common tan theta plus tan theta, right? Now when we take common, ये bracket है, there will be one left here, one minus secant theta, one minus secant, और नीचे क्या थी टर्म हमारी tan थीटा। Any doubt बच्चों in this step? ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे जी हम। जी इसको ब्रैकेट को ओपन किया, टर्म प्लस tan थीटा। What we can do now? ये भी ब्रैकेट और ये वन tan theta plus tan theta, so this contact will be cancelled out, so what we are left with, secant theta plus tan theta, but we have to prove one, now convert this secant into sin and cos form. So this becomes right 1 plus sin theta over, and we have to prove this, right? So you have to remember the first step where you have to substitute 1 by secant square theta, के बाद तो simple calculation है, and this question is in the form of secant theta minus cos theta, right? Any doubt बच्चों in this question? हाँ जी, कुछ कह रहे थे बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गाइस बच्चों, here have here sin 6 theta plus 6 theta, what we can write, this as sin. So now we can apply here q plus b cube identity. Who will tell me this identity? Please raise your hand. Plus
a plus b into a square minus ab plus this identity will apply here. So what it becomes? I square theta is a plus cos square theta. A plus b into square of this minus square now beta what happened बच्चों यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1 और ये क्या हो गया ऊपर बन के a क्यूब प्लस b क्यूब ना नीचे और फिर a प्लस b आ गया ठीक है जरा साइंस के आ रहा ना वो a लें ठीक है बेटा नहीं क्लियर है प्लीज आस्क मी देखिए क्या किया यहाँ पे हमारे पास a है यहाँ पे क्या फार्मूला लगाया a प्लस b और ये क्या बन गया a स्क्वायर दिस इज b स्क्वायर माइनस ab राइट a जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है b जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा है x पर बच्चों comes sin square theta अब हम क्या करेंगे बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की रेंट लगाएंगे देखिए हमारे पास होता है a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab I have to find the value of can I write क्या है बच्चों सबको तो a square plus b square can be written as a plus o square plus 2ab so now this is a square plus b square is this by o square cos 4 जो थीटा था ये हो गया now this a square plus can be written as a plus whole square minus 2 theta right बच्चों and see theta plus square theta is 1 square will become 1 just 2 sin theta cos minus sin square theta that will be which is equal to right hand side now ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों सब तो we'll finish here only ठीक है आई होप आपको
So thank you, students.